वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस का रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिटन एग्जाम के रिजल्ट में कितने लोग पास हुए हैं, क्या रहा है रिजल्ट, सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। 6/12/2021 को आज रिजल्ट अनाउंस किया गया है रिटन एग्जामिनेशन फॉर पीईटी ऑफ बिहार पुलिस कांस्टेबल, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 5/2020। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, सरदार पटेल भवन, छठा तल, पटना। वेबसाइट इसकी है csbc.bih.nic.in। विज्ञापन संख्या 5/2020 है। और यहाँ पर आप देखिएगा, बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही पद पर 8,415 रिक्तियों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परीक्षा फल। ठीक है, तो ये रिजल्ट अनाउंस हुआ है 2020 में। ये जो है 8,415 रिक्तियों के लिए जो है भर्ती निकाली गई थी 11/11/2020 को। इसमें आपको जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया था, 2 दिन एग्जाम हुए थे। यहाँ पर आप देखेंगे, उक्त विज्ञापन के क्रम में दिनांक 14/3/2021 रविवार को कुल 6,30,524 एवं दिनांक 21/3/2021 रविवार को कुल 5,13,906 अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में 10,20,471 जो अभ्यर्थी है वो सम्मिलित हुए थे, यानी शामिल हुए थे। 538 अभ्यर्थी कदाचार के आरोप में जो है वो अयोग्य घोषित हुए हैं। तो 10,19,933 अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया। यानी कितने लोग जो एग्जाम में बैठे वो यहाँ पर दिया इन्होंने, और उसमें से कुछ लोग 538 लोग जो है वो कदाचार में पकड़े गए, जिसकी वजह से उनका एग्जाम जो है वो रिजल्ट जो है वो रिजेक्ट किया गया, अयोग्य घोषित किया गया। 10,19,933 कुल अभ्यर्थी थे। अब इसके हिसाब से जो रिक्ति थी 8,415, इसका 5 गुना जो है वो रिजल्ट दिया जाता है। तो 5 गुना रिजल्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इन सबको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आरक्षणवार जो है वो रिजल्ट पूरा दिया गया है। एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहले तो देख लीजिए कितनी कितनी वैकेंसीज किस में थी। सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित में 3,489, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस 842, अनुसूचित जाति 1,307, अनुसूचित जनजाति 82, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1,470, पिछड़ा वर्ग 980, पिछड़े वर्ग की महिला 245। टोटल वैकेंसी थी 8,415। अब देखिए, यहाँ पर एक टेबल के थ्रू यहाँ पर डिटेल जो है वो दी गई है। पहला है यहाँ पर क्रम संख्या सामान्य वर्ग अनारक्षित। इसमें गैर गृह रक्षक यानी जो होमगार्ड नहीं है उनकी मूल रिक्ति का 5 गुना, तो 8,170 जनरल कैटेगरी में। और जो गृह रक्षक हैं यानी जो होमगार्ड है उनके लिए जो रिक्तियां हैं उसका 5 गुना ये है। ठीक है, तो ये रिजल्ट दिया गया। टोटल हो गया जनरल कैटेगरी में 15,612। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के यानी ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर देखिए, जो गैर गृह रक्षक हैं उसका 2,045, और जो गृह रक्षक हैं उनके लिए 2,040। इतना रिजल्ट दिया गया। टोटल मिलाकर यहाँ पर ये रिजल्ट रहा। अलग अलग कैटेगरी में इसी तरह से आप देख सकते हैं, कुल गैर गृह रक्षक जो हैं यानी जो नॉन होम गार्ड हैं उसके लिए 20,445, और जो होम गार्ड है उसके लिए 19,672 रिजल्ट दिया गया। दोनों को मिलाकर के टोटल रिजल्ट जो है 40,117 रिजल्ट जो है वो दिया गया। जैसा कि हमने आपको ऊपर दिखा था 8415 वैकेंसी, उसके हिसाब से इसको 5 गुना करके इन्होंने रिजल्ट यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये सिंपल आप ऐसे देख लिया, 8,000 के हिसाब से इन्होंने 40,000 रिक्ति जो है वो के लिए जो है वो 40,000 रिजल्ट दिया है। अब ये अलग अलग कोटिवार जो है वो रिजल्ट दिया गया है। जैसे मूल रिक्ति 4089 है, पुरुष इसमें 1,062 है, महिला 572 है, टोटल 1,634 हुआ। इसमें ये सामान्य के लिए हुआ। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है कि कितने कितने महिला और पुरुष को जो है वो रिजल्ट जो है वो घोषित किया गया है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। इसमें इसमें जो है यहाँ देखिए, मूल रिक्ति जैसे इस तरह से अनारक्षित है, इसकी भी श्रेणी और कोटि अलग अलग तरह से दी गई है। जिसमें उपलब्ध नहीं है डेटा वो अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, जो ये है क्रमांक। ठीक है, इस ये जो रिजल्ट दिया गया है, लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन रिटन एग्जाम एंड क्वालिफाइड फॉर पीईटी, ये सभी कैंडिडेट की लिस्ट है जो क्वालिफाई कर चुके हैं पीईटी के लिए। तो अब इन सबको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा जिनका रोल नंबर नीचे दिया गया है। एक एक करके आप यहाँ देख सकते हैं। ये रोल नंबर है 25, 100, फिर देखिए यहाँ पर 100 और 08 यानी 251100010008। तो ये जो है रोल नंबर है, और इस तरह से आप सीरियल नंबर से इसको देख सकते हैं
ये सभी जो रोल नंबर दिए गए हैं, काफ़ी पेज है यहाँ पर, 185 पेज का ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर 5वें पेज से आप रिजल्ट अपना देख सकते हैं और लास्ट के पेज तक जा सकते हैं। तो जिनको भी सर्च करना है, कंट्रोल बटन दबाएंगे, इसके बाद आपको प्लस करके F दबाना है, या फिर अगर आप मोबाइल में सर्च करते हैं तो एक ऑप्शन आता है सर्च का, गूगल ड्राइव के थ्रू अगर आप इस पीडीएफ को खोलेंगे तो वहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च के अंदर आपको अपना रोल नंबर जो है वो एंटर करना है और सर्च करना है, तो आपका जो रोल नंबर होगा वो हाईलाइट होकर के आ जाएगा अगर आप क्वालिफाई किए हुए हैं। अगर आपका नाम, ये जो नंबर रोल नंबर है वो इस लिस्ट में नहीं आता है, इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आया है, यानी आपने पीईटी के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है। तो देखिए ये पूरा 185 पेज का लिस्ट है जो यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रावधान एवं शर्तें विज्ञापन संख्या 5/2020 के अनुरूप होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी के संबंध में अलग से सूचना समाचार पत्रों या वेबसाइट पर माह जनवरी 2022 में प्रकाशित की जाएगी। तो पीईटी के लिए जानकारी कब मिलेगी? पीईटी के लिए जानकारी जनवरी 2022 में मिलेगी। ठीक है, ये वेबसाइट पर डिटेल डाल दी जाएगी, तो जैसे ही वेबसाइट पर डिटेल आएगी हम लोग आपको जो है ये बता देंगे। पीईटी के प्रवेश पत्र तिथि निर्धारित होने पर पार्षद की वेबसाइट csbc.bih.nic पर उपलब्ध रहेंगे और स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक के द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा, यानी भेजा नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये कहा गया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है, अथवा अयोग्य माने जाएंगे उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद है, और उसमें कोई विस्तार भी नहीं मिलेगा, जो अवधि दी जाएगी उसमें कोई विस्तार भी नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय के पर अपने प्रवेश पत्र तथा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति के अतिरिक्त निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र को उनकी एक सेट छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना है वो यहाँ पर याद रखिएगा। जो पीईटी होगा, अगर आप क्वालिफाई कर गए तो पीईटी के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। इंटरमीडिएट यानी 10+2 जो आपने पास किया उसके लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, मूल प्रति। सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है विवाहित हो या अविवाहित, उनका जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद है क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र जैसे कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए। क्रीमी लेयर रहित यानी एनसीएल प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थियों के लिए। विवाहित या अविवाहित का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा। और उसके बाद है बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने के संबंधी जो प्रमाण पत्र होते हैं सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए ये लागू रहेगा। इसके बाद जो है बिहार राज्य को गृह रक्षक यदि लागू हो तो होने के संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। गृह रक्षक अभ्यर्थियों का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो है बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा होमगार्ड का वैध आईडी कार्ड जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा में समय लाना अनिवार्य होगा। तो जो होमगार्ड है उसको आई कार्ड जो है वो ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है भारतीय मूल के गोरखा अगर हैं कोई तो उन्हें होने का संबंधी प्रमाण पत्र जो है वो सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस 1 गोरखा बटालियन पटना के लिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पर बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी यदि लागू हो तो उनसे संबंधित मूल प्रमाण पत्र आपको जो है वो उस दिन लेकर जाना होगा। तो ये सारी डिटेल है यहाँ पर इन्होंने लिखी है। और भी डिटेल है यहाँ बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य यानी ईडब्ल्यूएस वाला जो जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको भी वो सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26 फरवरी 2019 के द्वारा विहित पत्र में। तो ये भी आपको रखना है। इसके बाद देखिए सभी उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या 5/2020 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को भर्ती संबंधी आयोजन के अवसर पर सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विहित निर्देशों यथा मास्क धारण, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का कड़ाई से पालन करना होगा।
प्रेस में मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धि के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। दलालों से सावधान रहें, ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें। यानी अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको नौकरी दिला दूंगा, तो इस तरह के लोगों से बचें और ऐसी जो जो भी सूचना है, ऐसी संदिग्ध सूचना आप पुलिस को ज़रूर सूचित करें। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बिहार पुलिस के रिजल्ट के बारे में जाना। अगर आपका रिजल्ट हुआ है, जो भी आपका अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।